हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें मिसलेनियस चैप्टर 4 का 18 वाला ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। अभी अपन एक मैट्रिक्स दी है x00 0y0 और 00z और xyz आर नॉन जीरो रियल नंबर। ये xyz की वैल्यू जीरो नहीं है। अब अपन देखें इन्वर्स निकालने के लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्वर्स निकालने के लिए इसकी अपने को कोफैक्टर की मैट्रिक्स देखनी है पहले। तो कोफैक्टर ऑफ x, ये x का जब अपन कोफैक्टर देखेंगे जो कि a11 प्लेस पर है तो yz माइनस जीरो बराबर yz आ जाएगा। अब a12 प्लेस पर ये जीरो है तो ये रो, ये कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे तो जीरो इंटू जेड माइनस जीरो आ जाएगा, ये आ गया जीरो। अब ये a13 प्लेस पर है ये वाला जीरो, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके ये आ जाएगा जीरो माइनस फाइव, ये जीरो माइनस जीरो इंटू वाई तो ये भी आ गया जीरो। अब अपन देखें सेकंड रो में ये इस जीरो का a21 जीरो का कोफैक्टर देखेंगे अब अपन, तो ये जीरो है तो इस रो और इस कॉलम को अपन ने लिया तो डिलीट किया तो जीरो इंटू जेड माइनस जीरो, ये आ गया जीरो इंटू जेड माइनस जीरो, ये जीरो ही आ गया। a22 प्लेस पर ये y है, y का कोफैक्टर देखें तो ये कॉलम और इस रो को अपन छोड़ें तो ये आ जाएगा एक्स जेड माइनस जीरो बराबर एक्स जेड। अब ये चूंकि माइनर है और इसका कोफैक्टर निकालने के लिए a22 है तो 2 + 2 4 ही होता है, तो इवन है तो जो माइनर है वही का वही कोफैक्टर आ जाएगा। इसमें इसका साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इसमें भी था a11, ये जो yz है ये माइनर है वास्तव में, लेकिन 1 + 1 जब अपन करेंगे -1 की पावर तो ये 1 + 1 2 इवन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस ही रहेगा। अब कोफैक्टर ऑफ जीरो भी जीरो रहेगा। अब कोफैक्टर ऑफ जीरो ये भी जीरो और ये वाला कोफैक्टर ऑफ जेड ये आ जाएगा a33। अब आप देखो जेड का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये इसको और इसको जब अपन ने डिलीट किया तो x इंटू वाई माइनस जीरो आ गया, ये आ गया x इंटू वाई माइनस जीरो। ये माइनर निकला है तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा 3 + 3 इवन है, तो ये भी क्या आ जाएगा वही का वही रहेगा और पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब अपन देख लें कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई, ये yz आ गया, yz 0 0 0 xz 0 और 0 0 xy, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी है। अब इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज इसका वही का वही आएगा क्योंकि yz 0 0 yz 0 0 0 xz 0 0 xz 0 और 0 0 xy 0 0 xy अपन ऐसा लिख दिया। अब अपन ने देखा कि वही की वही मैट्रिक्स बनी है तो ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। जब हमको ए इनवर्स निकालना है तो अपने को पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से निकलेगा ये x इंटू वाई जेड माइनस जीरो और बाकी तो जीरो है ही, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये भी जीरो ये जीरो तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और एक्स वाई जेड क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एक्स वाई जेड क्या लिखा है नॉन जीरो है जो गिवन है, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड भी क्या हो जाएगा नॉन जीरो हो जाएगा। ये नॉन जीरो हुआ। अब हमको क्या निकालना है ए इनवर्स, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये इसमें एक्स वाई जेड से डिवाइड किया अपन ने, तो अब हर एलिमेंट को एक्स वाई जेड से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ये आ गया 1/x यहाँ पर आएगा, ये 1/y और ये 1/z, तो ये इसको लिखेंगे इनवर्स इनवर्स और इनवर्स, इनवर्स फॉर्म में आ गया। तो अपना ये जो सही वाला जो ऑप्शन है ये ए है, एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 और 0 0 जेड इनवर्स। ठीक है, अब अपन देखें इसी में ही मिसलेनियस का फर्स्ट वाला सवाल। Prove that this determinant is independent of theta। अब अपन करें इसको, ये मिसलेनियस का पहला सवाल है, x sin थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा
माइनस एक्स और 1 कॉस थीटा 1 और ये एक्स। इसका एक्सपेंशन अपन करें तो ये आ जाएगा एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये माइनस साइन थीटा, अपन एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अलाउ कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा आ गया। तो इस कॉलम और इस रो को अपने डिलीट किया तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा इंटू ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस ये यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। अब ये आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर ये प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसको जब अपन ने पूरी वैल्यू निकाली है तो थीटा कहीं पर भी नहीं है, तो ये प्रूव हो गया कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। अब अपन देखें थर्ड वाला सवाल, मिसलेनियस का ही थर्ड वाला सवाल। इवैल्यूएट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो तो ये देगा कॉस अल्फा कॉस बीटा इसको करेंगे तो ये दोनों आएंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0। अब इसके अलाउ करेंगे माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट किया तो ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा और माइनस 0। अपन ने इस कॉलम इस रो को डिलीट किया तो ये वाला आया था डिटर्मिनेंट, तो माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा आ गया और ये माइनस 0 आ गया। अब इसको ले लें अपन, इसके साथ में माइनस आया है उसके साथ में प्लस आएगा, लेकिन इसका खुद का साइन माइनस है इसलिए अपन इसको माइनस साइन अल्फा ही लिखेंगे। और अब ये इस रो और इस कॉलम को अपन नहीं डिलीट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और ये माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए अपन ये कॉस अल्फा कॉस बीटा तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये भी आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर बीटा।
यहाँ अपन देखें तो ये माइनस माइनस का फिर प्लस हो गया है और ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अब ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों में से कॉमन कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा है और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आ जाएगा, इन दोनों में से अपने कॉस स्क्वायर बीटा निकाला तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब जरा इन दोनों में से अपन देख लें, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और ये दोनों भी क्या हो गए 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब अपन इसमें 16 वाला सवाल देखें, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। टू अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन z इज इक्वल टू 4। 4 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन y प्लस 5 अपॉन z इज इक्वल टू 1। तो ये 6 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन y माइनस 20 अपॉन z इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सिर्फ ये है कि 1 अपॉन एक्स को अपन क्या करें, कैपिटल एक्स लिख दें, 1 अपॉन वाई को कैपिटल वाई लिख दें और 1 अपॉन जेड को कैपिटल जेड लिख दें। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4। फिर ये आ जाएगा 4x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 20z इज इक्वल टू 2। बस अब अपन तो मैट्रिक्स मेथड से जैसा करते हैं वैसा हमेशा ये आराम से आपको आ जाएगा। अब अपन देखें एक्सरसाइज 4.45 का 14 वाला सवाल है ये। A बराबर 3 2 1 1 मैट्रिक्स है, फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट a स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इज इक्वल टू 0। तो अपन पहले A स्क्वायर निकालेंगे, A इंटू A। कभी कभी लड़कियां क्या करती है, A स्क्वायर मतलब नंबर्स का स्क्वायर करती हैं, नंबर्स का स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे A में A का मल्टीप्लाई पूरा करके बताना है। तो ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 2 या 6 प्लस 2 4 और 2 प्लस 1 तो 11 8 और 4 3। ये आ जाएगा इधर 11 8 और 4 3। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये लिखा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ये जो 0 लिखा है मतलब ये 0 मैट्रिक्स है। तो चूंकि ये सभी 2x2 ऑर्डर की है तो ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ पर ये 11a प्लस 3a और प्लस b, अपन a का इधर b का इंटू करते जाएंगे और तीनों का जब प्लस किया तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी और ये 0 0 के बराबर रहेगी। अब बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या आ जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0 एक इक्वेशन बना ली और 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन बना ली। तो इसके हिसाब से a और b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से a बराबर -4 आ गया, -4 को यहाँ रखा तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब अपन करेंगे, अब आप आ जाइए पेज नंबर 101 पर, 101 नंबर पेज पर। पेज नंबर 101
उसमें 11th वाला सवाल करेंगे अब अपन। ये 11th वाले सवाल में देखें अब, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 और ये 2 4 और ये 6। अब अपने को मैट्रिक्स एक्स निकालना है। अब मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये मैट्रिक्स एक्स है, माना कि इसका ऑर्डर अपन ने ए बी मान लिया, और इसका ऑर्डर कितना है 2/3, और ये 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ये 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर ए बी और ये 2/3 और ये है 2/3 ये इसमें ये दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बी और 2 इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, बी और 2 यदि इक्वल हुआ तो ये आ गया बी बराबर 2। अब उसके बाद हमको मैट्रिक्स कौन सी मिलना चाहिए, a/3 वाली। a/3 वाली मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो हमको कौन सी मिल रही है, 2/3 वाली। ये 2/3 वाली, तो यहाँ पर a बराबर भी क्या आ गया 2। ए बराबर भी 2 है और बी बराबर भी 2 है। ये देखो b बराबर 2 होगा तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है। ए बी बराबर 2 आ गया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन a/3 वाली मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो अपने को कौन सी मिल रही है, 2/3 वाली। इसका मतलब a बराबर भी 2 होना चाहिए। मतलब हमको ये जो मैट्रिक्स x है वो 2/2 ऑर्डर की लेना है। अब अपन देखें, ये 2/2 ऑर्डर की, माना कि ये ABCD अपन ने ले लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये है -7 -8 -9 2 4 और ये 6। अपन मल्टीप्लाई करें, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो ये कितना आ जाएगा, a + 4b। ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 2a + 5b। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a + 6b। अब सेकंड रो में c + 4d, फिर आ जाएगा 2c + 5d, फिर आएगा 3c + 6d। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसके बराबर है -7 -8 -9 2 4 और ये 6। अब ABCD 4 वैल्यू अपने को निकालना है, तो a + 4b = कितना हो जाएगा, -7। a + 4b = -7। 2a + 5b आ जाएगा -8। इससे a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अब CD के लिए भी अपन तो इक्वेशन ले लें, c + 4d = 2 आ जाएगा, और 2c + 5d = 4 आ जाएगा। ये c + 4d 2 के बराबर और 2c + 5d 4 के बराबर। यहाँ से AB और CD की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं। अब अपन आगे देखें 13 वाला सवाल। ये 11 वाला था, अब 13 वाला सवाल अपन देखें। ए बराबर दिया है अल्फा, बीटा, गामा और -अल्फा इज सच दैट a² = I।
तो ये अपने को ऑप्शन दिया है। अब ए स्क्वायर बराबर आई दिया है, तो ये ए स्क्वायर निकाल लो अपन, अल्फा बीटा गामा और ये माइनस अल्फा। इसमें अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस बीटा गामा, प्लस बीटा गामा हो गया। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये 0 हो गया। फिर इसमें अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी 0 हो गया। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा बीटा गामा माइनस, अब ये माइनस अल्फा में माइनस अल्फा का करेंगे तो ये भी प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। अब ये किसके बराबर दिया है, आई के बराबर, तो ये आ गया 1 0 0 और ये 1, ये दोनों तो 0 0 हो ही गए हैं, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अब इसमें ऑप्शन अपन देख लें, इसको अपन इधर ले जाए तो 0 बराबर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा गामा, ये आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, और ये आ जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। अब 14 वाला ऑप्शन ये देख लें अपन, ऑप्शन वाला सवाल 14 वाला सवाल, इफ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक मैट्रिक्स दी है, यदि वो सिमेट्रिक है तो एडेश के बराबर, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस, तो इसका जो एडेश है वो ए के बराबर है, और स्क्यू सिमेट्रिक के अनुसार क्या हो जाएगा, एडेश बराबर माइनस से हो जाएगा। अब ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ए, इसको अपन इधर ले आए तो 2a इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया a बराबर 0, तो ये आ जाएगा a इज ए 0 मैट्रिक्स। अब 15 वाला अपन देखें, 15 वाला सवाल, if a is a square matrix such that a square is equal to a, then I plus a का होल क्यूब, ये कौन सा है, ये 15 वाला सवाल, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, अपने को इसकी वैल्यू निकालना है, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर बराबर ए दिया है। अब देखिए अपन a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। अभी आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अपन यहाँ देखें, मान लो ये 1 0 0 1 है, 1 0 0 1, ये आई है और ये भी आई मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0, तो ये 1 आ गया। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये 0 आ गया। 0 से करेंगे 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ये भी 0 और ये भी 1। इसका मतलब आई स्क्वायर हो आई क्यूब हो जो भी हो, ये सब आई के ही बराबर इसमें मल्टीप्लाई आते जाएंगे। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 हमेशा 1 होगा, तो वैसे ही ये भी आई की कोई सी भी पावर हो किसके बराबर हो जाएगी, आई के बराबर। अब अपन देखें, ये आई आ गया, इसको a इंटू ए स्क्वायर लिख दें अपन, प्लस 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर भी आई के बराबर हो जाएगा, 3ia प्लस 3i। अब ए स्क्वायर बराबर a है तो ये a लिख दिया, माइनस 7a, ये आई आ गया। अब ए स्क्वायर बराबर ए है तो ये क्या हो गया, ये ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर अपन ए रखा तो ए इंटू ए अब ए स्क्वायर के बराबर हो गया है, प्लस 3ia, आई में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये
3a आ जाएगा, और ये भी 3ia है तो ये भी 3a आ गया, और ये -7a। अब अपने को मालूम है कि a स्क्वायर बराबर a है, तो ये भी a आ गया, ये +3a और ये -7a, तो ये आ गया 7a - 7a, और ये आ गया i के बराबर, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? i। ये हो गया इस सवाल। और बाकी आप सभी करके देखें, और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप पर्सनली पूछ सकते हैं।